स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जहां आज हम पढ़ेंगे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 6 एंजल की सगाई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। एक विचित्र सुबह थी। 18 अगस्त 2022 का दिन। हवा में एक बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य संकट का पूर्वाभास हो। दोस्तों के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मेरी गर्लफ्रेंड एंजल की सगाई की बातचीत हो रही थी, वह भी किसी आईएएस अधिकारी से जिसे उसके माता पिता ने चुना था। मन में एक अनजाना डर घर कर गया। मैं जानता था कि एंजल मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या यह प्रेम इन सभी सामाजिक बाधाओं और परिवार के दबाव के आगे टिक पाएगा? दिन भर मैं इसी सोच में डूबा रहा। दोस्तों की बातें कानों में गूंज रही थी। आईएएस विक्रम से सगाई तय होने जा रही है। एंजल के परिवार वालों ने यह बड़ा फैसला किया है। ये बातें मेरी सोच को जैसे थामे जा रही थी। एक और मेरा प्यार था, दूसरी ओर एक ऐसा अधिकारी जिसका नाम और कद काफी बड़ा था। मन में एक ही ख्याल आया, मुझे कुछ करना होगा, किसी तरह इस सगाई को रोकना होगा। सोचते सोचते मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने सीधे उस अधिकारी विक्रम जी को फोन करने का निश्चय लिया। हाँ, शायद यह साहसी कदम था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसका नंबर ढूंढा और कुछ हिचकिचाते हुए उसे डायल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। सधी हुई आत्मविश्वास से भरी उसने जैसे ही फोन उठाया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को यथासंभव स्थिर रखते हुए कहा, हेलो विक्रम सर, मेरा नाम गिरीश है। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी शंका थी। जी कहिए। मैंने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं और एंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों साथ हैं और आपसे एक निवेदन है कि आप यह सगाई न करें। यह रिश्ता हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। आईएएस अधिकारी महोदय विक्रम जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। मेरे दिल में यह डर था कि वह मेरी बात को मजाक समझेगा या फिर सीधे इनकार कर देगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे हैरान कर दिया। उसने संयम से कहा, देखिए, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। अगर एंजल आपसे प्यार करती है और उसकी खुशी इसमें है, तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। आप निश्चिंत रहे, मैं यह सगाई नहीं करूंगा। विक्रम की यह बात सुनकर मेरे दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसकी बातों में एक अजीब सी शांति और संवेदनशीलता थी जिसने मेरे डर को दूर कर दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बड़ी मुसीबत टाल दी थी। विक्रम का रिश्ता ठुकराना मेरे लिए एक बड़ी राहत थी। हालांकि मुझे मालूम था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी इस वक्त मैं सुकून में था। 3 दिन बाद एंजल की मां अनीता जी आईएएस अधिकारी विक्रम के परिवार से मिलने जा रही थी। यह सोचकर उनका दिल गर्व से भरा हुआ था। एक आईएएस अधिकारी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जुड़ना किसी सपने के सच होने जैसा था। उसका मानना था कि यह रिश्ता एंजल की जिंदगी को नए आयाम पर ले जाएगा। विक्रम के माता पिता ने उनका स्वागत किया। दरवाजे पर आते ही विक्रम की मां ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया और सभी गर्मजोशी से मिले। घर का माहौल बेहद अच्छा था। विक्रम के माता पिता अपने बेटे की कामयाबी पर गर्वित थे और यह बात चर्चा का मुख्य विषय भी थी। चाय पानी और मिठाइयों का दौर शुरू हुआ और बातों का सिलसिला रिश्ते की तरफ मुड़ गया। विक्रम की मां ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमने एंजल के बारे में बहुत सुना है। विक्रम भी बहुत अच्छा लड़का है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। एंजल की मां ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, जी हमारी भी यही इच्छा है कि दोनों एक साथ हो। एंजल भी आईएएस है और दोनों मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह बात सुनकर विक्रम के पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, एक ही परिवार में 2 आईएएस होने से क्या हो सकता है। सोचिए, कितना प्रभावशाली परिवार बन जाएगा हमारा। लेकिन इससे पहले कि यह रिश्ता पक्का होता, विक्रम के माता पिता ने अपने बेटे से फोन पर बात करने का फैसला किया। विक्रम इन दिनों अपनी आईएएस की ट्रेनिंग में व्यस्त था और किसी भी पारिवारिक मामले से खुद को बहुत हद तक अलग रख रहा था।
जब उन्होंने विक्रम से फ़ोन पर बात की और उसे रिश्ते के बारे में बताया तो उनकी उम्मीदों पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ देखो, मैं यह शादी नहीं करना चाहता। माँ की आवाज़ अचानक तीखी हो गई। क्यों नहीं करना चाहता? लड़की आईएएस है, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है, घर की इज्जत बढ़ेगी। माँ, विक्रम ने गंभीरता से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि एक ही घर में 2 आईएएस होना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? सुबह नाश्ते की टेबल पर हम फाइलें डिस्कस करेंगे या लोन की ईएमआई, और अगर दोनों का तबादला अलग अलग शहरों में हो गया तो फिर क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजकर शादी निभाएंगे? माँ चुप हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम इतना तर्कशील कब से हो गया। पीछे से पापा की आवाज आई, अरे सुनो, फाइलें बाद में देखना, पहले शादी करो। विक्रम ने ठंडी सांस ली। पापा, आप समझ नहीं रहे, मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, और फिर अगर एंजल से शादी की तो हर दिन ऑफिस में कंपटीशन होगा कि किसकी फाइल पहले पास हुई। क्या हम दोनों आपस में आईएएस की मीटिंग रखेंगे और उसके बाद रात के खाने की योजना बनाएंगे? विक्रम ने संजीदगी से कहा, माँ, पापा, मैं यह रिश्ता नहीं करना चाहता। एक ही परिवार में 2 आईएएस होना शायद दूसरों के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह सही नहीं लगता। एंजल भी एक आईएएस अधिकारी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के करियर और पद एक दूसरे के सामने चुनौती बने। इसके अलावा फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ और शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ। विक्रम की स्पष्ट और दृढ़ आवाज सुनकर उसके माता पिता कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उन्होंने विक्रम की बात में तर्क पाया, लेकिन फिर भी मन में एक हल्की सी निराशा थी। आखिरकार उन्होंने एंजल की मां से विनम्रता से माफी मांगते हुए कहा, विक्रम का फैसला यही है और हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। हमें खेद है कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंजल की मां के चेहरे पर हल्की निराशा आ गई, लेकिन वह यह समझ गई कि यह रिश्ता उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकेगा। उन्होंने बूझे मन से विदा ली और घर वापस लौट गई। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 6, एंजल की सगाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने बुक लवर दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस बुक को एंजॉय कर पाए। थैंक यू।